तो आप आप में से कोई प्रार्थना में हमारी अगुवाई करना चाहेंगे आराधना में? ओके सर। ठीक है, आप आराधना में हमारी अगुवाई कीजिए। आइए हम एक पर के होकर आज सुबह की उपस्थिति में अपने प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। हर एक लोग अपनी प्रभु की ओर नजर लगाए और अपने प्रभु की ओर ताकते हुए आज उसके मन को निहारते हुए उसके समीप आते हुए परमेश्वर से कहे कि प्रभु आज मैं तेरे सामने उपस्थित हूँ। प्रभु मुझ पर तो अनुग्रह कर, अपनी दया की दृष्टि मुझ पर बनाए रख प्रभु जी, क्योंकि तेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं प्रभु। तू ही हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है और तू ही हमें सिखाता है, तू ही हमें समझाता है प्रभु, और तेरा ही प्रकाशन हम लोग के जीवन में कार्य करता है। खुदा हम सब के जीवन में कार्य कर प्रभु। आज पिता हम सब एक मन हो जाए प्रभु जी, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर एक मन का परमेश्वर है। और प्रभु हमारी आत्माओं से तू बात कर मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग हम आज उपस्थित है तेरे समीप प्रभु जी, हाँ मेरे पिता हम सबके जीवन में आज कार्य कर प्रभु जी। प्रभु तेरी हर एक मर्जी प्रभु जैसे स्वर्ग में पूरी होती है खुदा, हम लोग के जीवन से पूरी होने पाए प्रभु। हाँ पिता हम सबके जीवन में कार्य कर प्रभु, तो ऐसा ही करता हम धन्यवाद करते यीशु मसीह नाम में, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गीता से बढ़ के दिया है तोरे से, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हो प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हो प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर, हाँ पिता, तेरे उपकार हमारे जीवन में बहुत आयत की है प्रभु। आज जीवितों की जमीन पे जिंदा और भरे चंगे हैं खुदा, और देखते हैं और निहारते हैं अपने आप को प्रभु। तो प्रभु ये सिर्फ तेरी दया है खुदा, तेरी करुणा है खुदा, कि प्रतिदिन तू हमें उठाता है और प्रतिदिन हमारे दिनचर्या में प्रभु जी तू हमारे लिए कार्य करता है खुदा। हाथ उठाकर तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे सुनने वाले तमाम लोगों को प्रभु, मेरे साथ जुड़कर प्रभु जी तेरी आराधना करने वालों को प्रभु जी तो अपनी अनुग्रह और आशीषों से भर दे खुदा। प्रभु जी हमारे सिखाने वाले सर को प्रभु जी, हमारे नेतृत्व करने वाले सर को प्रभु जी अपनी अनुग्रह से भर दे खुदा। उनके परिवार को बहाल कर खुदा, खुशियों से भर दे खुदा, और उनका जीवन तेरे सामने खुदा परमेश्वर खुली हुई किताब प्रभु, कि तू उन्हें निरंतर पढ़े खुदा, और तू अपनी आशीषों से उनको भरता जा। हम सब जितने भी स्टूडेंट्स है खुदा पिता, उनको भी अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भर पिता, कि खुदा अपनी नॉलेज के लिए नहीं वरन पिता तेरे राज्य के विस्तार में हम सब काम आ सके खुदा। प्रभु जी तू ऐसा ही कर रहा है खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज पूरा दिन तुझे चढ़ाते हैं, पूरे दिन में प्रभु चाहते हैं खुदा कि पूरा दिन, हर एक पल, हर एक क्षण प्रभु, उसमें प्रभु जी तू हमारे जीवन से बढ़ता जाए, हम बढ़ते जाए, और तेरी इच्छा मेरे लिए पूरी होने पाए प्रभु। आप ऐसा ही करते हैं खुदा, हम दिल से तेरा आभार करते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हुए सराहना प्रार्थना अपने खुदावन, उनके प्रिय पुत्र यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए स्वर्गीय पिता, आमीन। और एक सवा सर मैं आपको देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन लीना जी, आराधना में हमारी अगुवाई करने के लिए। आज पता नहीं क्या हो गया, सब काफी लेट से जुड़ने लगे। आज किसका था आराधना? मेरी आवाज आ रही है? राजेंद्र कौर का। जी सर, हेलो, आवाज। सर राजेंद्र कौर क्या था आज वर्ष? ओके, ठीक है। शायद कुछ कारणवश नहीं जुड़ पाए होंगे, बट मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो, सुरक्षित हो। परमेश्वर जय मसीह की। सबको जय मसीह की। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा सिखाने में मुझे भी अच्छा लगे और सीखने में आप लोगों को भी अच्छा लगे, उसी प्रकार मैंने पूरा नोट्स को एक तरीके का बिंदुओं में तैयार किया, है ना। तो आज हम जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग जरूर नोट्स लेंगे, बट एट द सेम टाइम जब आपको नोट्स मिल रहा है तो प्लीज लिखने से पीछे मत हटिए, ठीक है। बहुत जरूरी है लिखना, इसलिए मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत करके बैठ के सब स्लाइड्स को बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे हो, सुरक्षित हो, और सोनल हम लगातार पापा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और हम ये आशा करते हैं कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है और अच्छे से संपूर्ण रीति से चंगाई को पाएंगे। और उनके अलावा बाकी आप सब लोग ठीक है? प्रेज गॉड। परमेश्वर आपको सबको संभाले, सुरक्षित रखे। तो आज जब हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, आइए हम छोटी सी एक दुआ करके हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए। खुदावन, आपने हम सबको पूरा रात बस संभाले, सुरक्षित रखे,
हर एक हानि, मुसीबत, दुर्घटनाओं से बचाए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। खुदा जब आज सुबह के समय हम आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर, हो नहीं पाए खुदावन, हम किसी जब यहाँ पर एकत्रित होते पिता, हम में से किसी का भी समय यूं ही वृथा में ना जाने पाए खुदा। वरन पिता आपके वचन से पिता हम सीख कर खुदा और भी दिन प्रतिदिन आपका नजदीक बढ़ने के लिए आप हमें सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। पढ़ाने में आप मुझे सहायता और मदद करना, जो पढ़ते पिता उसको याद रखने के लिए पिता परमेश्वर आप मेरे भाई बहनों को सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। आज की पूरी क्लास को आपके हाथों में समर्पण करते हुए, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जैसे कल हमने क्लास में देखा कि ये जनरल एपिसल्स, साधारण पत्रियां जो है वो किस लिए लिखा गया था, है ना? और उसका विशेषता क्या है ना? तो मैं आशा करता हूँ जो कल हमने क्लास में सीखा वो आपको याद है। तो उनमें से मैंने जब नाम बताया था, सबसे पहला पत्री का नाम क्या बताया था? यही मैंने इब्रानियों को लिखा, लेकिन इब्रानियों के पत्री पर एक अध्ययन। तो उसमें से जो सबसे पहला पत्री है वो इब्रानियों का है। तो हम आज प्रयास करेंगे कि इब्रानियों से हमारी इस बाइबल स्टडी को शुरू करें। सो आप लोग भी फटाफट देख के हेडिंग्स लिखते रहिए, ठीक है? तो इब्रानियों के पत्री पर एक अध्ययन। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इब्रानियों का मेन 2 बिंदु है जिनके ऊपर ये पत्री फोकस करती है। वो है पहला, व्यक्ति की सर्वोच्चता पर चिंतन और क्राइस्ट का काम, मतलब यीशु मसीह का कामों के ऊपर, ठीक है? और दूसरा है उत्पीड़न के बीच में ईसाई दृढ़ता के लिए एक आह्वान। एक्चुअली जब ये इब्रानियों की पत्री लिखी गई थी, वो ऐसे समय में लिखा गया जब मसीही लोग सताव से, है ना? इंग्लिश में कहते हैं इन अ टाइम ऑफ ट्रायल, जब सताव से और ट्रायल के समय से होकर गुजर रहे थे, उस समय पे दृढ़ता में बने रहने के लिए ये इब्रानियों की पत्री लिखी गई थी। तो जब हम इस पूरी पत्री की अध्ययन को करेंगे, तो उसमें हमें सबसे पहले 2 बिंदुओं को देखने को मिलता है। वो है व्यक्ति की सर्वोच्चता पर चिंतन और यीशु मसीह का काम को लेकर, और दूसरा, कोई कुछ बोल तो नहीं रहा ना? ओके। उत्पीड़न के बीच में ये जो मसीही लोग हैं, मैंने यहाँ पर ईसाई शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन मसीही दृढ़ता के लिए एक आह्वान। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ों में मैंने शुद्ध हिंदी में लिखा, और इसको समझने का प्रयास करिएगा। अ, थोड़ा-सा आसान करने के लिए मैंने कई-कई जगहों में इंग्लिश के शब्दों का भी इस्तेमाल किया, ताकि कई बार शुद्ध हिंदी में क्या होता है, अ, हम लोग खुद भी कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैं उसको समझाने के लिए कई-कई जगहों में थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी इस्तेमाल करूँगा। तो अभी मेरे स्क्रीन में आपको इंग्लिश का दिख रहा है और हिंदी का ही, ओके। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे इब्रानियों के ओवरव्यू, मतलब सिंहावलोकन, मतलब ये है कि पूरा मिला के ये किस विषय पे बात कर करती है, ठीक है? तो इसमें हम सबसे पहला देखेंगे दिनांक को और डेट को। तो इब्रानियों को ये विनाश से पहले लिखा गया होगा, मतलब एक्चुअली हम जब मतलब हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो हिब्रूज मस्ट हैव बीन रिटन बिफोर द डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूशलेम एंड द टेम्पल इन 70 एडी। मतलब जो यरूशलेम के मंदिर थी, उसका विनाश करने से पहले, जो विनाश का समय कौन सा था, 50 से लेके 70 ईस्वी पूर्व, उससे पहले इब्रानियों की किताब या पत्री लिखी गई करके
माना जाता है। यदि या इस स्थिति के बाद लिखा गया होता, तो लेखक ने निश्चय रूप से, क्योंकि जब हम एक बात कहते हैं, हमें उसका कारण भी देखना बहुत आवश्यकता है ना? मैंने कल आपको यही बताया था कि जब कभी हम बाइबल पढ़ने बैठे, तो यदि हम कुछ बोल रहे हैं, तो उसका कारण हमें ढूँढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि हम कह रहे हैं कि ये 70 ईस्वी पूर्व में लिखा गया, तो उसको हमें तुरंत क्या करना पड़ेगा, एक कारण देखना पड़ेगा कि क्यों हम इस बात को कह पा रहे हैं। ये इस कारण ये हो सकता है, यदि ये इस स्थिति के बाद लिखा गया होता, तो लेखक ने निश्चय रूप से मंदिर के विनाश और यहूदी बलि प्रथा के अंत का उल्लेखन किया होता, है ना? यदि आप इब्रानियों की पूरी पत्री पढ़ेंगे, वहाँ पे कहीं पे भी बलि के बारे में या फिर यहूदी जो धर्म है या फिर उनकी जो तौर तरीके हैं, उनके बारे में भी लिखा होता। लेकिन यदि हम इब्रानियों को पूरा पढ़ेंगे, कहीं पे भी हम इन बातों को नहीं पाते हैं। मंदिर और उससे जुड़े पुरोहित गतिविधियों के बारे में बोलते समय लेखक लगातार ग्रीक मतलब यूनानी वर्तमान काल का उपयोग करता है। कभी-कभी जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हमें इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि जब इसको मूल भाषा में देखते हैं, है ना? उस एक पर्टिकुलर गद्यांश का क्यों ना हो या आयत का क्यों ना हो या अध्याय क्यों ना हो, वो जब जैसे यूनानी में लिखा गया, तो यूनानी में किस टेंस में, है ना? मतलब थोड़ी बहुत ग्रामर हमें जानने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यदि हम यूनानी के मूल भाषाओं को देखेंगे, इब्रानी इब्रानियों की पत्री कौन-सी भाषा में लिखी गई है? यूनानी भाषा में। यदि हम उस यूनानी भाषा के बाइबल को लेकर, मेरे पास है ग्रीक बाइबल, उसको लेकर यदि उस यूनानी भाषा में पढ़ेंगे, तो वो ये दिखाता है कि वो यूनानी के वर्तमान काल का वहाँ पर उपयोग किया गया है। जैसे कि मेरे साथ आप भी निकालिए 5 का 1 से 3, 5 का 1 से 3, हम 1 या 2 उदाहरण को पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक महायाजक हुँ, मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसीलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। हुँ, इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। बस। तो यहाँ पर कहीं पे भी था, भूतकाल का या फिर होगा, भविष्य का इस्तेमाल नहीं किया गया, है ना? वरन वर्तमान काल का उपयोग किया गया है। तो यदि यहाँ पे मंदिर और उससे जुड़ी पुरोहित गतिविधियों के बारे में बोलते समय लगातार यदि हम आगे 7 का 23 में 27 में, 8 का 3 से 5 में, 9 का 6 से 9 में, 13 में, 25 में, 10 का 1 और 3 और 4, 8, तो यदि इन सारे पदों को हम पढ़ेंगे, तो हम पा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्तमान का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर जब हम डेट को देखते हैं, तो ये लगभग 50 से 70 के बीच में लिखा गया है। और यदि इवन थोड़ा-सा इतना बड़ा सर, तो थोड़ा छोटा करके देखना चाहते हो, तो 60 से लेकर 70 के बीच में ये पत्री को लिखा गया करके काफ़ी विद्वान लोग मानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ डेट के बारे में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है? मैं अब सिर्फ़ आपको ऐसे ऊपर-ऊपर से लेके नहीं जाना चाहता।
थोड़ा बहुत और गहराई में सीखिए, क्योंकि जस्ट ऊपर-ऊपर देखना है तो आप खुद ही कोई भी पुस्तक उठा के लेके बैठेंगे तो समझ सकते, है ना? लेकिन इन बातों को समझने का प्रयास करिए कि इसमें किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया और क्यों उस भाषा का इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा है ना? और थोड़ी बहुत ग्रामर को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कौन-सी काल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वर्तमान का, भूतकाल का या भविष्य का। इवन वर्तमान में भी ये क्या हो रहा है, अभी जो चल रहा है ना? उस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग एक बार साथ में पढ़ेंगे, निकालिए इब्रानियों 13 का 10 और 11। 10 और 11 कोई पढ़िए। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, हुँ, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। हुँ। देखिए, यहाँ पर भी भले ही वो पुराने नियम के रूपक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो अभी वर्तमान में जैसे चल रहा है वैसे ही दिखाने का प्रयास चल रहा है ना? यहाँ पर जब भाषा को देखेंगे, वो वहाँ पे यानी तो भूतकाल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ना कि वर्तमान काल का, वरन माफ़ कीजिए भविष्य का, वरन यहाँ का जो जो भाषा है, वो क्या हो रहा है, यूनानी प्रेज़ेंट टेंस का, वर्तमान काल का हम इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं। सो अभी हम देखते ऑथर मतलब किसने लिखा होगा और मैं यहाँ पर इस बार आप लोगों के लिए कुछ अ, जो बाइबल के विद्वान लोग हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको समझाने का कोशिश किया यहाँ पे। तो यहाँ पर लेखक के बारे में देखेंगे तो टर्टुलियन जो एक बाइबल का विद्वान है, वो कहता है कि ये वाला जो पत्री है इब्रानियों, वो यानी तो पौलुस ने या बरनबास ने लिखा करके। जहाँ पे लूथर जो है ये कहते हैं कि क्या इस पत्री ने अपोलोस ने लिखा, ठीक है? तो यहाँ पे टेर्टुलियन क्या कहते हैं, इसका लेखक कौन है? यानी तो पौलुस यानी तो बरनबास और उसी जगह पे लूथर क्या कहते हैं? अपोलोस या फिर किसने लिखा, है ना? लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट है कि जो कोई भी इस पत्री को लिखा, वो एक यहूदी था, जो परमेश्वर के चेलों में से एक था, जो बहुत ही ज़्यादा करीबी रिश्ता को रखता है ना? लेखक का शिष्यों के साथ घनिष्ठ संबंध था और वह एक यहूदी था। क्योंकि अभी जस्ट हमने 1-2 गद्यांश जो पढ़ा, वहाँ पर ज़्यादातर किस बात को दर्शा रहा है? यहूदी रीति-रिवाज़ों को, है ना? कुछ लोग स्क्रीनशॉट्स लेके बैठने के लिए मत सोचना, नहीं तो मैं फिर ये पूछना स्टार्ट करूँगा कि आज से जो भी नोट्स लिख रहे हो उसको फ़ोटोज़ लेके भेजो, ठीक है? मैं ये आप लोगों को और अच्छे से समझाने के लिए प्रयास में हूँ, इसलिए ये आप लोगों को नोट्स दिखा के पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग भी लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग भी कल किसी को पढ़ाना है तो आपके पास एक अच्छा खासा आउटलाइन रहे। तो प्लीज़ कृपया करके नोट्स ज़रूर लिखिए, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो ये एक यहूदी था जिन्होंने इस पत्री को लिखा और वो एक चेलों के साथ एक घनिष्ठ, एक करीबी रिश्ता को रखने वाला था। ये जो पॉल ओरिगन करके एक विद्वान है, इन लोग का नाम ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है? ओरिगन। जब भी टाइम मिलेगा उनके बारे में पढ़ाई कीजिए
ओरिगन स्पेलिंग ये है ORIGEN, ओरिगन। ओरिगन कहते हैं कि कोई दूसरा विद्वान जैसे टर्टुलियन ने कहा कि ये पौलुस जो परमेश्वर का दास था, उसने लिखा, लेकिन यहाँ पे ओरिगन कहता है इस बात को कोई भी नहीं जानता कि इस पत्री पौलुस प्रेरित ने ही लिखा करके। तो जब एक्चुअली ये इब्रानियों की जो पत्री है, उसे आज तक कई विद्वानों ने कोशिश करा ये पहचानने के लिए, ये जानने के लिए कि इस पत्री को किसने लिखा, ठीक है? लेकिन हर कोई अपने-अपने हिसाब से एक नाम बताए तो है, लेकिन आज तक किसी ने कन्फर्म 100% श्योरिटी के साथ ये बात नहीं कह पाया कि इस पत्री को इस व्यक्ति ने ही लिखा है करके। The earliest suggestion was authorship is found in Tertullian's टर्टुलियन करके जो विद्वान का नाम बताया था, उनका एक पुस्तक है डी पुडीशिटिया। मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा आप लोगों के लिए उस किताब के नाम को, है ना? लेखक का सबसे पहला सुझाव टर्टुलियन के डी पुडिकिटिया, उसका मैं इंग्लिश में स्पेलिंग आप लोगों के लिए मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, नहीं तो क्लास ग्रुप में डाल देता हूँ। तो जरूर करके जब समय मिलेगा इन किताबों को प्रयास करिए कि कहीं ना कहीं से लेके थोड़ा सा देख ले, ठीक है? मैं उसका स्पेलिंग आप लोगों के लिए क्लास ग्रुप में डाल रहा हूँ। या मैंने क्लास ग्रुप में डाल दिया, ठीक है? तो आप लोग वहां से स्पेलिंग को जरूर लिख लीजिए, ठीक है? उस किताब में मिलता है कि in which he quotes from an epistle to the Hebrew under the name of Barnabas, a close friend of Paul. तो यहाँ पे टर्टुलियन जब कहता है पॉल और बरनबास, वो अपनी एक किताब में जिसमें ये कोट करता है कि जो ये पत्री है वो बरनबास जो पौलुस के करीबी मित्र था, उसने इस पत्री को लिखा करके। कई बार हमें अ, आप में से कोई सोचते है कि यार आखिरी में जो किसी ने भी लिखा उसको जान के हमें क्या करना है? कभी किसी ने ऐसा सोचा? मैं कभी-कभी जब इस नोट्स को प्रिपेयर कर रहा था, मैं अपने आप को प्रश्न करने लगा कि यार मैं कहीं इतने सारे चीज़ें पढ़ाकर बच्चे कहीं कन्फ्यूज़ तो नहीं हो जाएँगे कि टर्टुलियन ने तो ये कहा, लूथर ने ये कहा, फिर वो टर्टुलियन अपनी किताब में एक कोट के साथ इब्रानियों के लिए एक पत्र बरनबास के नाम से पॉल के एक करीबी दोस्त के रूप में जो दर्शाया करता है या फिर दिखा रहा था, उसको लेके आखिर में क्या सीखने के लिए मिलता है? एक्चुअली ये सिर्फ आपकी खुद की नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि इसको किसने लिखा, कौन-सा समय पे लिखा, क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक पुस्तक या फिर कोई भी चीज़ किस संदर्भ में, है ना? किस समय में लिखा गया, उससे क्या होता है हमें इस बात को समझने का हम प्रयास कर सकते हैं कि मान के चलिए 50 से 70 की ईस्वी पूर्व की बात हम कर रहे हैं। उस समय क्या चल रहा होगा, है ना? कौन से लोग वहाँ पर होंगे? उनकी सोच विचार किस प्रकार की थी? जब हम उसको समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि बाइबल को इस समय पे, किस संदर्भ में कैसे लिखा गया। तब क्या होगा हम उस तरीके से बाइबल को पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा हमें समझने में आसानी होगी। पर वो हमारी खुद की स्टडी के लिए। लेकिन जब कलीसिया में सिखाते हैं हाँ, थोड़ा बहुत कलीसिया वालों को भी ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप लोगों को मौका मिलता है, उसको ज़रूर अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि उनको भी इस ज्ञान को लेके बाँट दें।
The other leading candidate for authorship is Apollos, है ना? अगला जो मेन कैंडिडेट है या फिर बंदा है वो है अपोलस। लेखकत्व के लिए अन्य प्रमुख उम्मीदवार अपोलोस है, जिसका नाम सबसे पहले मार्टिन लूथर द्वारा सुझाया गया था और जो कई यहाँ पे मैं विश्वास करता हूँ मार्टिन लूथर को आप सब जानते हैं। कोई है जो मार्टिन लूथर को नहीं जानते? कोई नहीं है, प्रेज़ गॉड। सो यहाँ पे मार्टिन लूथर ने क्या किया, दूसरा नाम का सुझाव दिया, वो किसका नाम है? अपोलोस, एंड हु इज फेवर्ड बाय मेनी इंटरप्रेटर्स टुडे। आज की यदि बाइबल के विद्वानों को देखेंगे तो कई लोगों ने, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, अपोलोस का नाम को सुझाव दे रहे हैं। अपोलोस एन अलेक्जेंड्रियन बाय बर्थ। अपोलोस जो एक अलेक्जेंड्रियन था अपने जन्म से, एंड हु आल्सो जूइश क्रिश्चियन विथ नोटेबल इंटेलेक्चुअल एंड ओरेटिकल एबिलिटीज। वो अपोलोस है कौन? अपोलोस वो बंदा था जो यहूदी मसीही बंदा, जो ज्ञान में बहुत ही उम्दा और बोलने में इंग्लिश में आज एक शब्द को आप लोग सीखना, वर्ड वो आर ए वो आर ए टी ओ आर आई सी ए एल, ओराटोरिकल एबिलिटीज, मतलब ओरल, ओरल मतलब जो मुंह से बोला जाता है। मैं आशा करता हूँ बाइबल लिखी जाने से पहले बाइबल जो मतलब जो भी परमेश्वर की आज्ञा है वो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को किस प्रकार दिया जाता था, आप लोगों को याद है? कोई जानते हैं? हेलो, कोई नहीं जानते? नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। आप लोग यदि जानते हो तो बता दीजिए, है ना? यदि नहीं जानते तो बोलिए कि नहीं पता। तो क्योंकि हम सीख ही रहे हैं, है ना? तो हम परफेक्ट नहीं है। एक्चुअली पुराने समय पे यदि हम देखेंगे तो आप लोग भी इस बात को अच्छे से जानते, पुराने नियम हम पढ़ते कि परमेश्वर का वचन को कहाँ पे लिख डाल? हृदय की पट्टी पे लिख डालो। लेकिन उससे पहले क्या हुआ करता था? वचन को बचपन से ही बच्चों को सिखाने की बात होती थी, तो मुँह से मुँह से एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी को वो लोग पास ऑन किया करते थे, है ना? मतलब एक जो घर के सबसे मुखिया है, वो क्या करते थे, अपने बच्चों को और परिवार के संग साथ बैठकर जो परमेश्वर की आज्ञा है या परमेश्वर को जो वचन है, वो अपने बच्चों को सिखाया करते थे। तो इस प्रकार वचन को एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक पहुँचाए जाते थे। लेकिन ये काफ़ी लंबा टाइम तक चला। लेकिन काफ़ी लंबा टाइम के बाद जब धीरे-धीरे चीज़ें समझ आने लगी, तब जाके लोगों ने क्या किया, चमड़ों की इस्तेमाल किया, पत्तों की इस्तेमाल करना शुरू किए और अलग-अलग पार्चमेंट्स कहते हैं, उन पार्चमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए वचन को लिखना शुरू किए थे, ठीक है? लेकिन जब तक वो लिखना शुरू नहीं हुआ, तब तक क्या था? मुँह के द्वारा। सो ओरली मतलब मुँह से, शब्दों के द्वारा बोले जाने वाली चीज़। सो पुरानी समय में क्या होता था? परमेश्वर की उस वचन को लोग मुँह के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुँचाए जाते थे। ज़रा सोच के देखिए, इसका मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, वो कितना ज्ञानी होंगे, है ना? पूरी चीज़ों को याद रखना
और वो क्या करते थे, बच्चों को साथ में बिठा के, मैं जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ को सीखा हूँ इस लेखक के आगे बढ़ने से पहले इस बात को आपको बताना चाहूँगा, यदि आप चाहते हो कि आप खुद और आपका परिवार परमेश्वर में आगे बढ़े, चाहे जितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वचन पढ़ने के लिए, वचन से मनन करने के लिए, वचन से अपने बच्चों को सिखाने के लिए समय को ज़रूर निकालें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है? उनको बोलिए स्मरण करने के लिए, याद कंठस्थ करने के लिए हर दिन कुछ वचनों को दीजिए, आप अपना खुद के लिए भी और आपके परिवार के सदस्यों के लिए भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यदि हम प्रेरितों के काम 18 का 24 को देखेंगे, निकालिए मेरे साथ प्रेरितों के काम 18 का 24, कोई मेरे लिए फटाफट पढ़िए। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, हुँ। इफिसुस में आया। बस, है ना? यहाँ पे अपोलोस के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिर से पढ़िए बहन, 24। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका हुँ। जन्म सिकंदरिया में हुआ था, हाँ, जो सिकंदरिया विद्वान मैंने, पुरुष था। हाँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? ये सिकंदरिया का रहने वाला है। इंग्लिश में अलेक्जेंड्रियन करके बुलाते हैं। सिकंदरिया का पुरुष था और और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। पवित्र शास्त्र को अच्छी अच्छी तरह से तरीके से जानता जानता था। था। तो ये एक कारण हो सकता है जिसके बारे में हम जब कहते हैं कि इब्रानियों की पत्री अपोलोस के द्वारा लिखा गया है, जब मार्टिन लूथर इस बात को कहता है, और उनके साथ-साथ आज यदि हम और भी अलग-अलग बाइबल के विद्वानों के कथन को देखेंगे या फिर वो उनकी टिप्पणियों को देखेंगे, तो वो भी क्या कहते हैं कि ये हो सकता है कि अपोलोस ने ही इस पत्री को लिखा है, ठीक है? But there was no agreement in the earliest centuries regarding this authorship. यदि हम पहला शताब्दी को देखेंगे, तो इसका लेखक के बारे में कोई भी समझौता, मतलब एक एग्रीमेंट, मतलब एक पॉइंट पे कोई नहीं पहुंच पा रहा था कि इस पत्री को आखिरी में किसने लिखा। मैंने आखिरी में एक लाइन में लिखा ना, इसके रचयिता के संबंध में आरंभिक शताब्दियों में कोई समझौता नहीं हुआ था। समझौता मतलब ये नहीं है कि चलो अब समझौता कर लेते हैं, है ना? एक नकारात्मक वाले समझौता, वो नहीं है कि एक बिंदु पे नहीं पहुँच पा रहे थे, आखिरी में इसको पौलुस जो प्रेरित था उन्होंने लिखा, या बरनबास ने लिखा जैसे टर्टुलियन बोल रहे हैं, या फिर लूथर के अनुसार अपुल्लोस ने लिखा। लेकिन ज़्यादातर विद्वान लोग अब आज यदि आज के समय पे देखेंगे, तो ज़्यादातर विद्वान लोग क्या कह रहे हैं, ये पत्री अपोलोस के द्वारा लिखी गई है। लेकिन हम शुरुआत की, आरंभ की कुछ शताब्दियों को देखेंगे, तो वहां पर कोई भी एक बिंदु पे नहीं पहुंच पा रहे थे कि आखिरी में इस पत्री को किसने लिखा। ठीक है, क्लियर है? सो इन नामों को लिख लीजिएगा, ठीक है? जिन जिन बाइबल के विद्वानों का नाम मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आया, उनका नाम को लिख लीजिए, और जब कभी समय मिलता है उनकी जीवित कथों को पढ़िए, कहानियों को पढ़िए, वो किस प्रकार परमेश्वर को ग्रहण किया और किस प्रकार वो कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बने, है ना? उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो उन बातों को लेके ज़रूर पढ़िए, जीवन कथाओं को पढ़िए, उससे परमेश्वर हमें बहुत आशीष देता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो जब कभी थोड़ा भी फ्री समय होता है, उसका आप लोग बर्बाद मत कीजिए। अब हम देखते हैं ऑडियंस के बारे में, मतलब श्रोता, अ, किसके लिए लिखा गया? किसके लिए लिखा गया?
एक्चुअली हम यदि इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि ये पत्री आखिरी में किसके लिए लिखा गया, हम नहीं जानते कि वे वास्तव में कौन है ना? यहूदी विश्वासियों पर संदेह करना, यहाँ पे यदि हम ऑडियंस को देखेंगे, तो सबसे पहला हम नहीं जानते कि ये प्रॉपर किसके लिए लिखा गया। इस बात की कोई पुष्टि पूरी की पूरी पत्री में कहीं नहीं है कि ये पत्री इस कलीसिया के लिए या फिर ये पत्री इन लोगों के लिए लिखा गया करके कोई भी पुष्टि कहीं पे भी नहीं है। लेकिन यदि दूसरे बिंदु को देखेंगे तो क्या होता है, यहूदी विश्वास पर एक संदेह को हम बार-बार देख सकते हैं। यहूदी विश्वासियों पर या विश्वास पर संदेह करना हम इस पत्री में देख सकते हैं। और उस समय एक्चुअली हो क्या रहा था जब इस पत्री को लिखा गया था, उस समय ज़्यादातर लोग अपने विश्वास को त्याग दे रहे थे, है ना? शायद आज हम भी कोई अलग से समय में नहीं जी रहे हैं। हम में से कई लोग, अ, मुझे पता है आप लोग नहीं हैं, लेकिन आपकी कलीसियाओं में या फिर हमारी जान-पहचान में ऐसे कई लोग होंगे, वो सिर्फ़ कुछ पाने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो उस समय वो पहली शताब्दी में जब इस इब्रानियों की पत्र लिखी गई थी, उस समय का भी समय कोई हमारे समय से अलग नहीं था। उस समय पे धर्म त्याग को रोकने के लिए लिखा गया ये एक लेखक है। उस समय पे काफ़ी लोग अपने विश्वास को त्याग कर अपने विश्वास से पीछे हट जा रहे थे। तो उस समय पे इस पत्री को लिखा गया कि तुम क्या करो, अपने विश्वास में विश्वास में दृढ़ता से बने रहो। विश्वासियों को दृढ़ता से अपनी विश्वास में बने रहने के लिए इस इब्रानियों की पत्री लिखी गई थी। The author expects the audience to have the knowledge of the Jewish scripts. जो कोई भी लेखक इस पत्री को लिखा, वो क्या कर रहा है, एक उम्मीद को रखता है या फिर उम्मीद रखता है कि दर्शकों को या फिर जो पढ़ने वाले हैं, उनको अ, इब्रानियों के यहूदियों के धर्म का ज्ञान होगा करके मान रहे, क्योंकि जैसा हमने अभी 1 या 2 आयतों को पढ़ा, तो वहाँ पर हमने क्या देखा? ज़्यादातर यहूदी रीति-रिवाज को लेकर उन शब्दों का इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा था, है ना? जो हमने शुरुआत में 1 या 2 अ, पदों को जब पढ़े थे, वहाँ पर क्या हो रहा है? यहूदी तौर तरीकों का शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप समझ रहे हो, मैं क्यों बार-बार कह रहा था कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, किस संदर्भ में लिखा गया, उसको हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे ये पत्री जिनको लिखा गया था, वो यहूदी धर्म के बारे में जानते हैं, इसीलिए वहाँ पे जो भी लेखक है, उनकी भाषा किस प्रकार की है, जो भाषा यहूदी लोग समझ सकते हैं, है ना? देखिए, इंग्लिश में एक शब्द है जार्गन करके, JARGON, जार्गन। जार्गन का मतलब होता है, जब कभी आप कोई डॉक्टर से मिलिए, ठीक है? मैं डॉक्टर का तो अच्छे से उदाहरण नहीं दे पाऊँगा। एक कंप्यूटर जो टेक्निकल चीज़ों में काम करता है, उससे मिलिए, ठीक है? वो जब कभी बात करता है, उसका बोलने का तरीका कैसा होगा? जब कुछ गलत हुआ, तो वो क्या कहेगा? "अरे यार! डिलीट मार दो।" है ना? दिमाग से उस गलत बात को डिलीट मार दो। कहने का मतलब उसका जो काम करने का जो क्षेत्र है, उसका बोली और बातचीत भी क्या होता है, उस तौर तरीके से ही होगा, है ना? यदि एक किसान से आप मिलोगे, तो किसान की बोली और बातचीत उनके काम के अनुसार होता है। तो उसी प्रकार जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमें इस बात को समझने की
आवश्यकता है कि ये किस संदर्भ में लिखा गया और किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। उस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, ताकि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं या फिर किसी से हम वचन से बाँटते हैं, वो उनको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ का मेन जो ऑडियंस थे, वो थे पर्सिक्यूटेड कम्युनिटी। जो लोग सताए जा रहे थे, उन लोगों के लिए ये मेनली लिखा गया था, है ना? ये सताया गया समुदाय के लिए लिखा गया एक पत्री है, और ड्यू टू विच सम वर अबैंडनिंग देयर फेथ इन जीसस। कई बार होता क्या है, सताव के सामना जब हमें करना पड़ता है, जो लोग विश्वास में मजबूत है ना, जो इस बात को समझते हैं कि यीशु मसीह ने उस सूली पे क्या किया है, वो अपने विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे। लेकिन जो यूं ही कुछ ना कुछ पाने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, तो उनका क्या काम क्या होगा? जैसे ही सताव को देखेंगे, सताव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? persecution, परसिक्यूशन। जब कभी सताव के सामना करते हैं, तुरंत ही क्या करेंगे? अपने विश्वास को त्याग देंगे। तो यहाँ पे जब कई लोग सताव के कारण अपने विश्वास को त्याग दे रहे थे, उस समय पे इस पत्री उस सताए गए समुदाय के लिए लिखा गया था। सो यहाँ पे यदि हम ऑडियंस को लेके देखेंगे, तो हम पूर्ण रीति से ये नहीं जानते कि ये किस समुदाय के लिए लिखा गया, ठीक है? और यहाँ पे यहूदी जो विश्वासी लोग हैं, उनके ऊपर थोड़ा-सा शक करते हुए हम देख सकते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लोग अपने विश्वास को त्याग रहे थे, जो अपने विश्वास को छोड़ रहे थे, उस समुदाय के लिए लिखा गया। और जो भी लेखक हैं, वो यहूदी जो स्क्रिप्ट है या फिर यहूदी जो लेखक है, उससे अच्छा खासा जाना पहचाना लोगों को लिख रहा था, और ये सताया गया समुदाय के लिए लिखा जा रहा था। सताव के कारण जो लोग अपना विश्वास को त्याग दे रहे थे, उन समुदाय के लिए इस पत्री को लिखा गया। अब इस पत्री का मेन थीम थीम क्या है, हम वो देखेंगे। आप लोगों को ऐसी गहराई से पढ़ते हुए चलना है, या सिर्फ ऊपर देखना है? गहराई से पढ़ते हुए सर। गहराई से सर। ठीक है, गहराई से। ओके। सो अभी हम मेन थीम को देखेंगे। थीम लिख लीजिए। थीम को मैंने प्रयास किया कि हिंदी में क्या कहते हैं ढूँढने के लिए, सोचने के लिए, लेकिन थीम करके ही आ उद्देश्य रहा था। उद्देश्य हाँ, उद्देश्य उद्देश्य, थैंक यू। उद्देश्य, थीम और उद्देश्य आस-पास का चीज़ है। या हेडिंग लिख लीजिए थीम या फिर उद्देश्य। यहाँ पे कुछ-कुछ शब्द मैंने एक तरीके का दूसरी भाषा का इस्तेमाल किया, पर मैं समझता हूँ कि आप उसको उसी प्रकार नहीं लिखेंगे, भगवान की कृपा करके, लेकिन परमेश्वर की दया, ठीक है? तो यहाँ पे मेन थीम ये है, मैंने एक्चुअली the supremacy and sufficiency of Jesus Christ as revealer and the mediator of God's grace। यहाँ पे मेन थीम जो है वो ये है कि यीशु मसीह जो खुद स्वयं परमेश्वर की अनुग्रह को दिखाने वाला, दर्शाने वाला एक मीडिएटर, एक मध्यस्थ करने वाला, एक
इंसान के रूप में, है ना, यीशु मसीह को दर्शाया गया है इस पत्री में। प्रकटकर्ता और मध्यस्थता के रूप में यीशु मसीह की स्वयं इच्छा और पर्याप्त को परमेश्वर की कृपा में हमें या फिर परमेश्वर की दया को हमें दिखाने के लिए इस पत्री में कोशिश की गई है। और दूसरी बिंदु में मसीह परमेश्वर का पूर्ण और अंतिम प्रकाशन है, जो इसमें दिया गया रहस्यों को मतलब ये एक शब्द में बोलूं तो दूसरा बिंदु हम ये देख सकते हैं, मसीह खुद परमेश्वर का संपूर्ण और अंतिम प्रकाशन है ना? उस बात को हम इस पत्री में देख सकते हैं। तो एक बार क्यों ना हम सब निकालिए इब्रानियों 1 का 1 से 4, तब आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कोई पढ़िए इब्रानियों 1 का 1 से 4। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हम से पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और इसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमा के दाहिने जो बैठा है और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। 1 मिनट, थैंक यू सुशील भाई, 1 मिनट। विपिन थोड़ा सा सॉरी सुशील भाई, आपका आवाज ना थोड़ा सा डिस्टरबेंस सा आ रहा है। विपिन फटाफट एक बार आप पढ़ना। आप लोग भी अपना बाइबल में देखिए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, बस जिससे पुरानी नियम में पुरानी समय पे अपने बाप दादाओं से और भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात करा, लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर किसके द्वारा बात करेगा? पुत्र के द्वारा। पुत्र के द्वारा, है ना? आगे पढ़िए। जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा, जो और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। बस, है ना? तो यहाँ पर शायद आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि इब्रानियों की पत्री में स्पष्ट से लिखा हुआ है कि अब परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करेंगे और उनकी इच्छा को प्रकट करेंगे। तो ये क्या दिखाता है कि पुराने नियम में जो भविष्यवाणियों और वादे नए नियम में पूरे होते हुए हम देख सकते हैं, जिसकी मध्यस्थता किसने किया? मसीह यीशु ने किया है। मैं एक
आपको छोटा सा उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा तो शायद जल्दी समझ पाएंगे। पुराने नियम में जब कभी परमेश्वर की इच्छा को अपनी लोगों के लिए परमेश्वर व्यक्त करना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे, तो क्या करते थे? कभी मूसा के द्वारा, है ना? कभी अपने हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा वो अपनी वाणी को अपने लोगों तक लेकर जाया करते थे। और धीरे-धीरे देखेंगे तो भविष्यवक्ता क्या करने लगे? परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लोगों तक लेकर जाना शुरू किए थे। लेकिन जो वायदे हम पुराने नियम में देखते हैं, वो नया नियम में कैसे पूरा हो रहा है? अब हमारे लिए मध्यस्थता करने वाला कौन है? स्वयं यीशु मसीह। यीशु मसीह खुद है ना? वचन कहता है, अब मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के क्या कर रहा हूँ? तेरे लिए मध्यस्थता कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, है ना? तो आज वो मध्यस्थता करने वाला स्वयं यीशु मसीह को बनते हुए हम इस पत्री में देख सकते हैं। मसीह को प्राचीन भविष्यवक्ताओं और स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ दिखाया गया है ना? यदि हम इब्रानियों की पत्री को पढ़ेंगे तो वहां पे मसीह को, यीशु मसीह को जितना भी भविष्यवक्ता थे या फिर स्वर्गदूत थे, उन सबसे भी श्रेष्ठ दिखाया गया। यदि हम पुराने नियम के लोगों को देखेंगे, चाहे वो मूसा को लीजिए, हारून को लीजिए, है ना? उन सबसे भी श्रेष्ठ एक प्रीस्ट को, महायाजक के रूप में यीशु मसीह को यहाँ पर दर्शाया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि यीशु मसीह को जो प्रोफेसी, जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में जो हुई है, उसको नया नियम के नया कवनेंट के साथ पूरा होते हुए हम मसीह में देख सकते हैं, जो मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करने वाले के रूप में देख सकते हैं। और उसके साथ साथ यीशु मसीह को पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं से, स्वर्गदूतों से बढ़कर श्रेष्ठ रूप में दर्शाने की बात को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और एक तरीके का हारून या फिर मूसा को देखें तो उनसे भी ऊपर हम यीशु मसीह को यहाँ पर दर्शाते हुए देख सकते हैं। पाठकों को बताया जाता है कि या और मुड़कर नहीं देखा जा सकता है। मतलब यहाँ पर यदि हम देखेंगे, पुराने नियम में क्या होता था कि अ, परमेश्वर को लोग इधर-उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं है, वरन मसीह की ओर अपने नजर को लगाए, जो मर गया और जी उठा और स्वर्ग की ओर उठाया गया, जो आज भी परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे हुए हैं। तो यदि इसका मेन थीम को आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इस बात को दर्शाने को प्रयास किया गया कि यीशु मसीह वो मध्यस्थता करने वाला है, जो परमेश्वर के अनुग्रह को लोगों तक लेकर आए और उस अनुग्रह को लोगों तक बांटने वाला के रूप में यीशु मसीह को दर्शाया गया। और वो एक रेवलेशन, नो, क्राइस्ट इज गॉड्स फुल एंड फाइनल revelation for surpassing the revelation given in the Old Testament। तो यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का संपूर्ण और आखिरी वो एक रेवलेशन है, जो पुराने नियम में जितना भी रेवलेशंस दिया गया उन सबसे ऊपर, है ना? और उसके बाद the prophecies and the promises of the Old Testaments are fulfilled in the new covenant
of which Christ is the mediator. जितना भी भविष्यवाणियां और वायदे जो पुराने नियम में दिया गया, वो एक नई कवनेंट, नई वाचा में हम पूरा होते देख सकते हैं। वो नई वाचा क्या है कि यीशु मसीह मध्यस्थता करने वाला है। Christ is shown to be superior to the ancient prophets, to angels, to Moses, and to Aaron, and the priestly succession descended from him. यीशु मसीह को जितने भी भविष्यवक्ता थे पुराने नियम में, या स्वर्गदूत थे, या मूसा, या हारून, इन सबसे भी श्रेष्ठ दर्शाया गया है। यदि हम पूरी की पूरी इब्रानियों की पत्री को पढ़ेंगे, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। आज आप एक काम कीजिए, जैसे ही आपको फ्री टाइम मिलता है, बैठ के इब्रानियों की पत्री को पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है? मैं इसमें से कभी क्लास के बीच में भी आप लोगों से प्रश्न कर सकता हूँ, ठीक है? The readers are told that there can be no turning back or continuation in the old Jewish system, which has been superseded by the unique priesthood of Christ. The readers are told that there can be no turning back, है ना? यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, उनसे बोला गया कि अब यहाँ से पीछे मुड़ने का कोई मार्ग नहीं है, और टू कंटिन्यूएशन इन द ओल्ड जूइश सिस्टम, या फिर हमारे जो पुरानी यहूदी जो धर्म का जो सेटअप है या सिस्टम है, उसी में अपने जीवन को जीने का नहीं है, वरन जो महायाजक यीशु मसीह है, उनमें होते हुए उनके हिसाब से अपनी जीवन को जीने के बात को हम इस पत्री में देख सकते हैं। God's people must know। मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं, ताकि कुछ बातों को आपको समझा सकूं, क्योंकि कई बार होता क्या है, मैं अपनी समझ के अनुसार उन चीजों को लिख के रखा, तो शायद आप उसको भी पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे और मुझे भी सुनने का प्रयास कर रहे होंगे, तो दोनों मिला के कभी जी कभी सर, वही होता है, लिखने में आधा ध्यान जाता है और आपका सुनने में आधा ध्यान जाता है। हाँ, तब तो फिर आज के बाद मैं आपको शेयर नहीं करूंगा, बट प्रयास करूंगा कि शेयर आखिरी में आप लोगों को नोट्स शेयर देने की। करिए सर, और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए हाँ, ग्रुप मैं आप में। लोगों को नोट्स पर्सनली देने का प्रयास करूंगा। So here God's people must know, look only to Christ। यहाँ पे जो इब्रानियों की जो पत्री है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि परमेश्वर के लोग इस बात को जान ले कि हम सिर्फ मसीह की ओर अपनी नजरों को लगाए, whose atoning death, resurrection, and ascension have opened the way into the true heavenly sanctuary of God's presence। जो परमेश्वर यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा और जीव उठने के द्वारा और उस स्वर्ग की ओर उठाने के द्वारा क्या दिखा रहा है? द वे इनटू द ट्रू, जो सच्चा मार्ग है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जो लेकर जाता है, उसे हमें महसूस कराने के लिए, उस मुख्य उद्देश्य को हम इस पत्री में देख सकते हैं। इंग्लिश में मैंने इस प्रकार लिखा उसको, गॉड्स पीपल मस्ट नाउ लुक ओनली टू क्राइस्ट, whose atoning death, resurrection, and ascension have opened the way into the true heavenly sanctuary of God's presence। जो मसीह की मृत्यु और जी उठने का जो प्रक्रिया है और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की जो प्रक्रिया, वो ये दिखाता है, हमारे एक रास्ता को बनाता है, जो सच्ची रास्ता है, जिसमें चल के हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। ये इस पत्री की मुख्य उद्देश्य है। तो आज हमने मेनली क्या क्या बातों को देखा?
कि हिब्रू पत्रिका मेन ओवरव्यू को हमने देखना शुरू किया, जिसमें हमने सबसे पहले डेट को देखा। तो यदि हम डेट को देखेंगे, तिथि को, तो उसमें हम लोग माना जाता है कि ये यरूशलेम मंदिर नाश करने से पहले, है ना, यरूशलेम मंदिर के नाश से पहले जो ईसा पूर्व 70 में हुआ था, तो 60 से लेकर 70 के बीच में इस पत्री को लिखा गया करके हम मानते हैं। और इसको जो लिखने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, उसको थोड़ा-सा नज़दीक से पढ़ेंगे तो इसमें यूनानी में, खास करके जब यूनानी भाषा में देखेंगे, तो उसमें वर्तमान काल की भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो वो ना भूतकाल के बारे में बात कर रहा है, ना भविष्य के बारे में, वरन जो वर्तमान में जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, उस प्रकार की भाषा के इस्तेमाल को हम देख सकते हैं। इफ इट हैड रिटन आफ्टर द, यदि हमने जैसे बोला कि जब डेट को हमने बोला कि मंदिर का, यरूशलेम मंदिर का तोड़े जाने से पहले ये लिखा गया। क्यों बोला? क्योंकि यदि उसके बाद लिखा गया होता, तो यहाँ पर एक सैक्रिफिशियल सिस्टम, जो यहूदियों के बलि चढ़ाने के तौर तरीके हैं, उन सब बातों को लेके यहाँ पे मेंशन हुआ होता, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। और दूसरा बात, हमने जैसे बताया कि इसमें यूनानी भाषा में अभी का वर्तमान का भाषा का इस्तेमाल किया गया। और यदि इसका लेखक को लेकर देखेंगे, तो टर्टुलियन क्या कहते हैं, पौलुस जो प्रेरित था उसने लिखा, यानी तो बरनबास ने लिखा करके। लेकिन लूथर क्या कहते हैं, अपोलोस ने लिखा, या फिर किसने लिखा। आज तक इवन इतना अ, अध्ययन करने के बाद कोई भी एक प्रॉपर निष्कर्ष में नहीं पहुंच पा रहा है कि इब्रानियों की पत्री को किसने लिखा है। वो आज भी लोग ऐसी ही सोच में बैठे हैं कि आखिर में लिखा तो किसने लिखा। तो टर्टुलियन एक सजेशन देता है कि ये हो सकता है कि जो बरनबास था, जो पौलुस के एक करीबी मित्र था, उसने लिखा। लेकिन ज्यादातर जो बाइबल के विद्वान हैं, खास करके मार्टिन लूथर, और आज के समय पे काफी जो टिप्पणियां करते हैं बाइबल पे, वो सब ये मानते हैं कि इस पत्री को किसने लिखा। हाँ, मार्टिन लूथर के अनुसार किसने लिखा है? पॉलुस। अपोलोस ने। पौलुस ने नहीं, अपोलोस, ठीक है। अपोलोस ने लिखा करके माना जाता है। और अपोलोस कौन है, इस बात को अब मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भूलेंगे नहीं। वो एक अलेक्जेंड्रियन था, जो काफी बुद्धिमान और बोलने में अच्छा खासा निपुण बंदा था। पर यदि हम पहले शुरुआत के कुछ शताब्दियों को देखेंगे, तो कोई भी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे थे कि आखिरी में इस पत्री को किसने लिखा, है ना? तो आज भी एक ये प्रश्न मन में है, काफ़ी लोगों के मन में, कि आखिरी में इस पत्री को किसने लिखा? वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया। तो यदि हम ऑडियंस को देखेंगे, तो हमें एग्ज़ैक्टली एक पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि ये विपिन के लिए लिखा गया, या विशाल के लिए लिखा गया, या अनिल भाई के लिए लिखा गया, या पास्टर अमर जी के लिए लिखा गया, या किसी का भी नाम हमें नहीं पता, एग्ज़ैक्टली नहीं पता। लेकिन इनका जो भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है, उसको देख के लगता है, जो यहूदी विश्वासी लोग जो शक रखते हैं, जो हमेशा शक करते हैं, ऐसे यहूदी विश्वासियों के लिए लिखा गया करके माना जाता है। जो विश्वासी लोग अपने विश्वास को त्याग रहे थे, वैसे एक समुदाय के लिए लिखा गया करके मानते। The author expects the audience to have the knowledge of the Jewish script,
स्क्रिप्ट या फिर स्क्रिप्चर। तो जिस किसी ने भी इस पत्री को लिखा, वो इस बात की उम्मीद रखते हुए लिखा कि जो मेरे पढ़ने वाले हैं वो यहूदी जो स्क्रिप्ट्स है या फिर उनके जो लेखन है, उनको भली भांति जानते करके विश्वास रखते हुए इस पत्री को लिखा गया। और ये पत्री मेनली जो सताए जाने वाली समुदाय थी, उनके लिए लिखा गया। और वो समुदाय जो सताव से होके गुजर रही थी, जो अपने विश्वास को त्याग रहे थे, उनके लिए लिखा गया है। और इसका मेन थीम को हम देखेंगे तो यहाँ पे ये दिखाता है कि यीशु मसीह की सुप्रीमेसी और सफिशिएंसी, है ना, वो हमारे लिए काफी है। वो वाला जो पॉइंट है ना, उस बात को दिखाने के लिए कि यीशु मसीह ही वो मध्यस्थता करने वाला है, जो परमेश्वर की अनुग्रह को हमें महसूस कराता है। और क्राइस्ट इज गॉड्स फुल एंड फाइनल रेवलेशन फॉर सरपासिंग द रेवलेशन गिवन इन द ओल्ड टेस्टमेंट। जो पुराने नियम में परमेश्वर के बारे में जो आइडिया हमें दिया गया है, उससे और भी थोड़ा सा ऊपर, है ना, उस अंदाज से हटके जो और ऊपर जो अंदाज है, उसमें हमें समझाने के लिए यीशु मसीह ही परमेश्वर का संपूर्ण और आखिरी रेवलेशन है, जो प्रकाशन है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ठीक है। और उसको समझने के लिए यदि आप पहला अध्याय का 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देख पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है। अभी तक हमने परमेश्वर ने हमसे उनके हमारे पूर्वजों के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा अ, पिछले समय पे हमसे बातें करी, लेकिन अब अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें कर रहा है, और अपने पुत्र के द्वारा अपनी महिमा को हमारे बीच में वो प्रकट कर रहा है। So the prophecies and promises of the Old Testament are fulfilled in the new covenant of which Christ is the mediator. जितने भी भविष्यवाणियां और वायदाएं हमने पुराने नियम में देखे हैं, वो नया वाचा में, वो वाचा कौन है? वो वाचा क्या है कि यीशु मसीह ही हमारे लिए मध्यस्थता करने वाले हैं। उस बात को हम इस पत्री में देख सकते हैं। Christ is shown to be superior to the ancient prophets, to angels, to Moses, the mediator of the former covenant, है ना। यदि हम पुराने नियम में, मैंने इन दोनों का नाम इसलिए लिखा, मैंने सोचा कोई ना कोई इस प्रश्न को अपने दिमाग में लेंगे और मुझसे करेंगे कि यहाँ पर क्यों सर आपने प्रॉफिट्स के बारे में, है ना, भविष्यवक्ताओं के बारे में, या फिर स्वर्गदूतों के बारे में, या फिर मूसा के बारे में, एरन के बारे में बात करने लगे? कोई सोचा क्यों हमें जरूरी है ये बात को जानना कि यीशु मसीह इन सबसे भी श्रेष्ठ करके क्यों दर्शाया जा रहा है ना। पुराने नियम में परमेश्वर को वचन को लेकर आने वाला कौन थे अपने लोगों के पास? भविष्यवक्ता थे, है ना, स्वर्गदूत थे। और मूसा, मूसा के बारे में तो मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे से जानते होंगे। हारून जो परमेश्वर के दास था, जो परमेश्वर के वचन को अपने लोगों तक लेकर आते थे। लेकिन इस पत्री में हम देखते हैं कि मसीह इन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो परमेश्वर की महिमा को हमारे बीच में लेकर आता है। तो उस बात को दर्शाने के लिए इस पत्री को लिखा गया। The readers are told that there can be no turning back to or continuation in the old Jewish system. जो पुराने नियम के यहूदी जो तौर तरीके हैं, उनमें हमें पीछे फिर से ना जाने के लिए, ठीक है,
या फिर हम अब परमेश्वर के पीछे जब चलना शुरू किए, फिर से हम पीछे मुड़ के अपने पुरानी जीवन में ना जाने के लिए यहाँ पे यीशु मसीह का प्रीस्टहुड मतलब एक महायाजक की जो पोजीशन है, उसको दर्शाने के लिए इस पत्री को लिखा गया। गॉड्स पीपल मस्ट नाउ लुक ओनली टू क्राइस्ट। जो परमेश्वर के लोग हैं, आज अपनी नजरों को किधर लगाए? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर लगाए, जो उस मृत्यु के द्वारा होकर गया, लेकिन मृत्यु ने उन्हें रखना छोड़ पाया, पकड़ के नहीं रख पाया, वरन जी उठा और स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। आज वही परमेश्वर हमें क्या करता है? अपनी उपस्थिति को हमें महसूस कराने के लिए एक रास्ता को तैयार किया है। तो उस बात को हम इस पत्री में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से हम थीम तक देख के रुक जाते। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, या फिर किसी को कोई डाउट है? जी सर, आ रहा है। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था सर, जो आपने जो अपुल्लोस है उसे लूथर भी लिखा ब्रैकेट में करके, तो लूथर भी कहते थे क्या उन्हें? नहीं, उनका पूरा नाम वही है, लूथर। मार्टिन लूथर करके उनका पूरा नाम है, मार्टिन लूथर। तो कई बार लोग क्या कहते हैं कि जल्दी बुलाने में लूथर करके बुला लेते। जैसे मेरा पूरा नाम उप्पू जगदीश है, तो कॉलेज में कई बार मेरे को उप्पू करके बुला लेते हैं, और जो हमसे जो क्लोज है वो लोग जगदीश करके बुला लेते हैं। उसी प्रकार उनका पूरा नाम मार्टिन लूथर है, तो कई लोग उनको लूथर करके भी बुलाते हैं। जी। और प्रश्न में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। खुदा, हम आपको धन्यवाद करते पिता, इस सुंदर सुबह के लिए पिता। इन प्रियजनों के लिए मैं आपको लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, जो मौका आपने हमें दिया कि खुदा हम आपकी हुजूरी में बैठ सके और आपके वचन से मनन कर सके, और पिता दिन प्रतिदिन आपके वचन में हम बढ़ सके पिता परमेश्वर। होने पाए खुदा हम सिर्फ सुनने वाले या फिर सिखाने वाले नहीं पिता, वरन जो बातों को हम सीखते पिता, उसके अनुसार हम अपने जीवनों को बिताने के लिए आप सहायता और मदद करना खुदा। सारी बातों का आपके हाथ में समर्पण करते हुए, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। 1 मिनट रुकिए।